उसके बाद भी इतने सालों तक आपने इनसे ये बात छुपा के क्यों रखा कि इनका एक बेटा भी है? नहीं मतलब अब साफ साफ अदालत को ये बताइए कि आपने एक बाप को बेटे से और बेटे को बाप से दूर क्यों रखा? क्योंकि ऋषि मेरा है और वो इसके साथ सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? योर ऑनर कैसे सेफ नहीं है? नहीं मतलब इतना बड़ा घर है, भरा पूरा परिवार है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, फिर ऋषि मित्तल वहां पे सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि सेफ नहीं है ना तीर्थ मित्तल के साथ ना उसके परिवार के साथ। खतरा जो होता है ना कभी कभार घर के बाहर नहीं घर के अंदर ही होता है, और ये बात तीर्थ मित्तल अच्छे से जानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ऋषि को उसी घर में लेके आना चाहते हैं जहाँ उसकी जान को खतरा है। झूठ को बार बार लगातार बोल देने से वो सच तो नहीं हो जाएगा ना? और सच को बार बार झुठलाने से वो झूठ नहीं बन जाता ना। मेरे पास सबूत है। अब मेरे बेटे की जान लेने की जरूरत की आपने, मैं आपको छोड़ दिया। ऋषि ने हमें सच बता दिया, आपने उसे दिया था। भैया से पहले मैं आपको जान से मार दूंगा। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। यहाँ पर किसी तरीके से ऋषि की तबीयत ठीक हो जाती है। हमने देखा था ना भाई, सुमन और तीर्थ ने मिलके किस तरीके से पूजा की थी, और यहाँ पर भाई जो उनकी भक्ति थी, जो भाव था, और कहीं ना कहीं ऋषि की जान बच जाती है। देविका और विक्रम ने तो कोशिश की थी कि किसी तरीके से जान भाई चली जाए। यहाँ पर देविका तो चाहती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर ऋषि की जान बच गई तो ऋषि यहाँ पर सच बता देगा कि किस तरीके से उसने फोन दिया था। यहाँ पर होता भी ऐसे ही है। यहाँ वो जब ठीक हो जाता है तो बताता भी है सुमन को कि मुझे ना किसी ने फोन दिया था, और यहाँ पर अब देविका का नाम जब सामने आएगा तब देखते हैं कि क्या हालत करने वाली है सुमन उसकी। हाल फिलहाल तो यहाँ पर जो ऋषि है वो तीर्थ और सुमन को एक करने की कोशिश कर रहा है, और भाई वो कर भी देता है। यहाँ पर इतनी अच्छी सी ट्यूनिंग दोनों की देखने को मिल रही है। ऋषि भी बहुत खुश है, लेकिन अब विक्रम और देविका क्या करने वाले हैं? क्योंकि देविका तो भाई छोड़ेगी नहीं ऐसे इन दोनों को। देविका को तो ये समझ में आ गया कि अगर ये दोनों एक हो गए और ऋषि की एंट्री इस घर में हो गई तो उसका तो पत्ता साफ है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। विक्रम को भी ये पता है कि अगर भाई तीर्थ और सुमन एक हो गए तो सुमन उसकी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो सुमन से अंधाधुंध प्यार करता है, सुमन से शादी करना चाहता है। यहाँ पर इसी वजह से ऋषि को मारने के लिए वो देविका का साथ भी दे रहा था हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर अखिल आ जाता है और भूमि भी आ जाती है, तो ये भूमि और अखिल भी ये देखभाल कर ही रहे थे कहीं ना कहीं ऋषि की, तो वो इस वजह से शायद नहीं कर पाई। और यहाँ पर भगवान की भी भाई मर्जी थी ना, क्योंकि इतनी पूजा भक्ति के साथ इन लोग दोनों ने पूजा की थी। तो देखते हैं अब देविका और विक्रम क्या करते हैं। दोनों ने हाथ तो मिला लिया है। देविका को भी समझ में आ गया कि विक्रम यहाँ पर सुमन और तीर्थ को एक नहीं करना चाहता है। वो सुमन से कहीं ना कहीं प्यार करता है, शादी करना चाहता है। तो अब भाई शायद हो सकता है कि तीर्थ और विक्रम देविका के साथ मिलकर कोई यहाँ पर एक नया प्लान बनाए। लेकिन हाल फिलहाल तो जो ऋषि है उसने शिकायत कर दी है देविका की, और अब देविका की लगने वाली है वाट, क्योंकि सुमन अब देविका को नहीं छोड़ेगी।